ओम ह्रीम क्लीम बेतालाय नमः। तो कई चीज़ें ऐसी होती है कि जब मकान की कोई नींव रखते हैं तो मकान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी डाल दी जाती है और उनके ऊपर मकान भी खड़ा है, वहाँ जो परिवार है कभी सुखी नहीं रह सकता। जो अमावस्या की रात को काम होता है या ग्रहण की रात को काम होता है या पूर्णिमा की रात को जो काम करना है, अर्धरात्रि के बाद हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। तो आज ये टीवीटी का जो पॉडकास्ट है ना, ये आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज जो स्पेशली है हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं, वो आज बात करेंगे वेताल वशीकरण। जी हाँ, ये टॉपिक, ये कंटेंट, ये मतलब पूरा अध्याय एक ऐसा अध्याय था जो हमने हर चीज को कवर किया, बट ये टॉपिक हमारे से रह गया। आज स्पेशली जो हमारे पास आए हुए हैं ललित तांत्रिक जी, हमें वेताल वशीकरण के बारे में बताएंगे। आप लोग वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। टीवीटी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमारी टीम से कनेक्ट किया। अगर आपके कुछ भी सवाल या कुछ भी जवाब है तो आप टीवीटी से जरूर कनेक्ट करें। हेलो सर, मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं आपका। और हमारी टीम बहुत ज्यादा प्रिय है कि आज आपने वेताल वशीकरण के बारे में जो टॉपिक्स था, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी ऑन कैमरे के माध्यम से हम उसको लेके आ रहे हैं। तो एक बार आप लोगों को धन्यवाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर, तो वेताल वशीकरण के बारे में अभी जो आप बता रहे थे, तो ये वाकई में वेताल वशीकरण है क्या? वेताल वशीकरण आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और कुछ जो कोई टाइमिंग थी जिसमें आज तो मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ जो लोग थे वो भी करते थे, पर इसकी प्रक्रिया जो है आज तक किसी को पता ही नहीं है। जो इसकी प्रक्रिया है, जैसे अमावस्या की रात हो गई, पूर्णिमा की रात हो गई, या ग्रहण वाली रात हो गई, या होली दिवाली नक्षत्र के ऊपर अर्धरात्रि को ये बेताल वशीकरण चलता है। और जिनकी आत्माएं जो होती है प्यासी होती है, जो अधूरे ख्वाब या अधूरी कोई चीज उनकी रह गई है मन के अंदर, उनकी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से मान लो या किसी भी चीज से मान लो, जिनकी मृत्यु हो जाती है और जिनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, वो आत्माएं इन धर्म कामों के लिए प्यासी रहती है। उनका नाम लेके अगर कोई चीज अगर करते हैं तो वो काम परफेक्ट तरीके से वहां पे अपने तरीके से लागू हो जाता है। बेताल वशीकरण 3 चीजों पे काम करता है। एक तो जैसे पर प्रेम वशीकरण, जिनका प्रेम अधूरा रहा हो, शादी के लिए हो या किसी की शादी टूटती हो, उसके ऊपर अगर कोई चीज लागू करते हैं तो उसके ऊपर मतलब बेताल वशीकरण लागू हो जाता है। या किसी का बिजनेस ठप हो गया हो, उसके ऊपर मतलब ये चीज लागू हो जाती है। ठीक है। या फिर किसी की काम बिगड़ा हुआ हो या किसी चीज के अंदर रुकावट, उन चीजों के लिए चीज काम करती है। बट इसमें कहीं ना कहीं जैसे ऐसे भी आता है, कोई जैसे शत्रु वगैरह है या कोई किसी का बुरा चाहता है तो उसका भी खात्मा करता है। शत्रु का भी ये नाश करता है। यहाँ पे शत्रु इस चीजों के आसपास नहीं भटक सकता। अगर किसी तंत्र विद्या के साधना के मुताबिक किसी ने किसी का बुरा कर रखा है तो ये तंत्र उसका बिल्कुल से नाश कर जाता है और वो जिस व्यक्ति का नाश है वो दोबारा उसी लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ये नॉर्मली ऐसी वैसी रातों में नहीं होता, केवल अमावस, पूर्णिमा और ग्रहण वाली रातों? ग्रहण वाली रात को, पूर्णिमा वाली रात को और अमावस्या की रात को, 3 दिन के 3 जो इनका विषय था, इन्हीं के अंदर ये वशीकरण लागू होता है। उस टाइम ही बुरी एंटिटी थोड़ी हावी होती है। तो उस टाइम के ना जो आत्माएं होती है, जो बीज मंत्र उनके करता है, वहाँ पे सब वहाँ पे हावी रहती है। तो उनका काम भी करती है, क्योंकि उनकी इच्छा अधूरी है तो किसी भगत की इच्छा भी अधूरी नहीं रहना देती। वो खुद काम करने के लिए मतलब बेताल रहती है कि यहाँ पे गलती हुई, इनकी भी कोई जिंदगी के अंदर इच्छा मतलब अधूरी ना रहे। तो मतलब जब ये साधना करते हैं तो वहाँ किस जगह करते हैं, मतलब ये साधनाएं जो होती है शमशान घाट के अंदर होती है। ये माँ भद्रकाली का, माँ काली का, भूतेश्वर महादेव का, इनका पूरा प्रकोप होता है जिन पे महा लगता है। जैसे महाकाली, महाकाल, भूतेश्वर महादेव, जैसे महा आता है वीर बजरंगी महावीर, तो इन चीजों के अंदर ये चीजें काम करती है। तो इनके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ अघोर विद्या से ही है। इसमें माँ काली का जो पैरा रहता है वो अर्धरात्रि जो पैरा रहता है, राक्षसी रूपी को जो चीजें होती है उनके ऊपर वो काम करती है। इसका कोई ऐसा मंत्र है जो लोग कर सकते हो, जैसे कोई साधना वगैरह करे वगैरह, आप बताओ। ओम ह्रीम क्लीम बेतालाय नमः, ये इनका मंत्र है। और ये मंत्र ये नहीं कि आम आदमी इसको कर सकता है, ये तो उसी टाइम होता है जब शमशान घाट की जो क्रिया होती है, जिनको उनका दिया होता है उनके सामने ये चीजें होती है। अच्छा, जैसे आज के टाइम में ना बहुत से लोग ऐसा है जैसे प्रेम विवाह कुछ इस तरीके के वशीकरण टाइप यूज करते हैं। हमने काफी वीडियोस भी इन पे बनाई है। तो आपके कहने का मतलब ये था कि ऑडियंस जो सुन रही है, तो वेताल वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जो
प्रेम वशीकरण को भी काम करता है, बिल्कुल करेगा। शत्रु वशीकरण को भी काम करता है, और आपका जो नया बिजनेस व्यापार वशीकरण है उसको भी काम करता है। तो सबसे पहला अगर हम टॉपिक रखें प्रेम वशीकरण, तो प्रेम वशीकरण में जैसे कोई चांस है कि मान लो किसी का रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हमारे पास दो तरीके के उदाहरण है। एक तरीके का सबसे पहला उदाहरण है कि कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशन में थे, 10 साल 20 साल उनके रिलेशन को हो गए, और आज उनके बीच में कोई तीसरा आ गया। मान लो हस्बैंड की लाइफ में कोई तीसरा आ गया, वाइफ की लाइफ में कोई तीसरा आ गया, और उनके रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। बात ये आ गया कि उनका रिश्ता क्रैक होने वाला है, टूट जाने वाला है। तो उस चीज में ये कैसे काम करेगा? उस चीज में अमावस्या के दिन अगर इनके लिए तंत्र मंत्र साधना की तंत्र के जरिए अगर कोई इनके ऊपर नाम से अगर कोई चीज छोड़ी जाए, तो जहां से उनकी प्रॉब्लम क्रेडिट है उस प्रॉब्लम को ये बिल्कुल से खत्म कर देता है, और वो चीज उनके ऊपर लागू होती है। जो उनका पहले जो प्रेम था उससे अधिक उनको ये प्रेम में जोड़ देता है, और जो उनके नेगेटिव ऊर्जा जो उनके ऊपर छा रही है किसी गलत कारण के अंदर वो उनका रिश्ता टूट रहा है, तो वो रिश्ता उनका उस टाइम जुड़ जाता है। और जो उनके खिलाफ होते हैं वो भी उनके मित्र बन जाते हैं, जो शत्रु होते हैं वो उनके मित्र बन जाते हैं। मतलब ये इतना अच्छा। तो उसके अंदर क्या है कि नर और नारी दोनों काम करती है इसके अंदर। अच्छा, तो इसको मतलब जैसे अगर मान लो ये नॉर्मली हमने जो कोई भी कालरात्रि है जो आपने बताया अमावस की या पूर्णिमा की स्टार्ट किया, तो कितना टाइम में रिजल्ट मिलता है लोगों को? कि मान लो कोई भी अगर उदाहरण के बेसिस पे ये काम करवा रहा है तो कितना टाइम लगता है इसमें? इसके अंदर कोई ज्यादा टाइम नहीं, 10 से 15 दिन का समय चाहिए, और 1 सप्ताह के अंदर उनको रिजल्ट मिल जाता है। अगर मान लो कि किसी का कुछ ऐसा है कि किसी को रिजल्ट नहीं मिल पाया 15 दिन में, तो 72 घंटों के बाद में ये चीजें आकर्षित होने वहां पे काम शुरू हो जाता है। जो अमावस्या की रात को काम होता है, या ग्रहण की रात को काम होता है, या पूर्णिमा की रात को जो काम करना है, अर्धरात्रि के बाद बाबा भैरवनाथ का जो पैरा चलता है उस पैरे के अंदर सब आ जाते हैं। तो ये नहीं कि वहाँ पे मतलब काम ना हो, वहाँ पे वो काम होता है कि जिनके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं है। वो चीजें उनको एकदम से मतलब क्या है कि आकर्षित कर लेती है। आकर्षित होने के बाद में जैसा वो चाह रही है उस हिसाब का ही काम होगा। ये नहीं कि ये चीज चलती नहीं है। करने के बाद में जो चीजें सुन रही है, वहाँ की जो दूरियां जितनी भी है, चाहे यहाँ हिंदुस्तान में है चाहे विदेश में, वो चीज वहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगी उनको, और वो चीज मतलब दोनों को एक दूसरे को मिलाने के लिए हाजिर रहेगी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पंजाब से एक हमारे भगत जी का कॉल आया, तो वहाँ पे क्या दोनों की मनपसंद मतलब शादी भी हुई। शादी होने के 15 दिन 20 दिन बाद में भी दोनों एक दूसरे के लिए तलाक के लिए राजी हो गया। उन लेडीज का फोन आया बहन का, बोले कि ऐसे ऐसे भैया हमने शादी करी है, आज मतलब 15-20 दिन के बाद में वो सौगात आ गई है कि आज रिश्ता टूटने वाला है। और ये रिश्ता टूटने वाला इसलिए है कि उनकी सेटिंग पहले से ही ऑफिस के अंदर उनकी है, उनकी वजह से रिश्ता टूट रहा है। आज मेरे को पता लग गया है। तो कहने का भाव प्रताप क्या, जब उनका काम हुआ तो हमने उनकी बातचीत करी भी, इसमें कोई अगर आपके आगे आ रहा है या उनका कहीं कांटेक्ट है तो वहां से छूट के अपने दोनों जैसे पहले आपका प्रेम था वैसा का वैसा प्रेम बना रह जाए। तो ऐसा ही भैया मैं आपसे चाहती हूँ। 1 हफ्ता उनको लगा, 1 हफ्ते के अंदर उनको रिजल्ट मिला, और 1 हफ्ते के अंदर आज अपने घर के अंदर वो एकदम कुशल मंगल है। और हमारे को हर चीज की उन्होंने सुविधा दी, जो भी हमारी सामग्री लगी, हमारे पास जो काम हुआ उनके लिए सब चीज उन्होंने करी। पर उनको 1 हफ्ते के बजाय 7-8 दिन के अंदर उनका बढ़िया से बढ़िया काम हो गया। आज वही मतलब परिवार है जो अपने को दिल से दुआ दे रहा है, तेरा काम हुआ है। ये काम जो है ऐसे ही नहीं होता, इनके लिए दौड़ना पड़ता है, या जो चीजें हम कर रहे हैं वो चीजें लागू जब होती है तो उनको अपने आप पता लग जाता है हमारा काम हुआ है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया तो इसमें प्रेम वाला ये काम हुआ, शत्रु वाला जो काम था वो किस प्रकार का है? शत्रु ऐसा है कि किसी का बिजनेस चल रहा है, बिजनेस के ऊपर किसी ने करवा दिया, उनका बिजनेस ठप हो गया, धीरे धीरे उनके ये हो गई कि प्रॉब्लम क्रेडिट होना, बीमारी से रिलेटिव हो गई, कोई जांच करवाते उनके जांच नहीं आ रही, बिजनेस उनका बंद हो गया। अब घर के अंदर जो मेंबर है उनको भी वो चीजें खाने लग गई। ये क्या होता है, गलत चीजें जो करके अगर किसी को बर्बाद अगर कोई करना चाहता है तो वो चीजें वहां पे मतलब उनके ऊपर लागू हो जाती है। तो वो इधर उधर कई जगह मतलब भटकते हैं, पर सही जगह तक जब तक वो नहीं पहुंचते वो चीजें उनका नाश कर देती है। पर आज वो चीजें अगर किसी के लिए हम करते हैं तो पहली बात उस चीज को पकड़ना पड़ेगा, ये चीज आई कहाँ से। जैसे किसी ने इंद्रजाल से कर दिया, किसी ने रावण सरिता से कर दिया, किसी ने जादू टोने की टोट की किताब से कर दिया। तो वो चीजें जब हम कपड़ते हैं और उन चीजों के लिए अगर करते हैं तो वहां पे जो बेताल चीजें जो छोड़ी जाती है वो उनका नाश कर देती है, उनको अपने साथ में रख लेती है। और जहाँ से जो चीज आई है उसकी हमारे को गति करवानी पड़ती है।
जैसे ही उस चीज की गति हो जाए, उनका पीछा जो बिजनेस भी उनका चल पड़ता है, और घर में जो सुख शांति थी दोबारा से रहने लग जाती है। बीमारी है, जैसे मतलब कह देते हैं भाई इन चीज का हमने इलाज करवाया है, कोई जांच नहीं आ रही है, कोई इसका आज तक समाधान नहीं मिल रहा हमारे को, कोई चीज हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही है, उनको वो चीजें इस हिसाब से गुमराह कर देती है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ में हो क्या रहा। और जब उन चीजों को लेके बैठते हैं या सही जगह हमारे पास पहुंचते हैं, तो उनको पता लगता है ये चीज तो ये हमारा यहाँ पे नाश कर रही है। तो वही चीजें उनके लिए काम आती है, ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर अंदर बिजनेस का भी उनको पता लग जाता है, जो उनकी बीमारियां वो भी एकदम से ठीक हो जाती है। पर बीमारी नहीं होती, असल में क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक लकड़ी को मिट्टी लग जाती है, अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देती है। वैसे ही वो चीज होती है कि एकदम से बंदे को हर तरीके से मतलब गिरा देती है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने साथ में ऐसा क्या हुआ। जहां भी दौड़ेगा वहां से उसको वापस कोई ना कोई चीज करके वहीं पे आगे खड़ा कर देगी। मतलब कब चीजें ऐसी होती है अपने आप को खाने लग जाती है, उनको समझ नहीं आता कि हम करें क्या। तो ये चीजें कई से परिवार में हुई है, कई से हमारे जो भगत हैं वो आज भी हमारा धन्यवाद करते हैं कि आपने लिए हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो अपने परिवार जैसे लिंक है, परिवार जैसे मेंबर है, आज भी वो अपने गुणगान करते हैं। तो ये चीजें ये नहीं कि आम दिन में या हर एक तरीके से हमने घर में बैठ के कर लिया तो जगह सर या स्थान के ऊपर झांकी होती। दूसरा कि गुरु का सानिध्य भी जरूरी है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वही चीजों को झेल सकती है, और उन्हीं के आगे ये चीजें रह सकती है। बिना तो वो चीजें मतलब खुद, क्योंकि जो चीजें रह रही है, जो चीजें काम कर रही है, उनकी सदगति तभी होती है कि जो करने वाला होता है उनकी गति भी करवाता है। तो उन चीजों का उनको भी लालच रहता है कि यहाँ पे जब ये बीज मंत्र या कोई चीज का जाप कर रहे हैं या किसी चीज की साधना कर रखी है या भगवान का कोई भजन कर रहे हैं, तो भजन के मुताबिक क्या है कि उन चीजों की गति होती है, उनकी टाइमिंग होती है, खुद बोलती है, तो उस हिसाब से उनकी गति भी करवानी पड़ती है। जैसे अपने हरिद्वार हो गया, काशी हो गई, तो ऐसी कई सी जगह जिन चीजों पे उनकी गति होती है, वो खुद चीजें बोलते हैं कि फलानी जगह हमारे को लेके चलो, तो उन चीजों को बांधी जाती है, बांध के उन चीजों की गति मोक्ष करवाया जाता है, तभी वो चीजें मतलब क्या काम करती है। तो दोबारा वो चीज उनके ऊपर लागू नहीं रहती है। तो इस करके ऐसी कई सी चीजें हैं जो खराब करती है। तो वो चीजें आने के बाद में जो चीज बन रही है या कोई चीज मतलब काम कर रही है, वो नाश करने के लिए जो किया जाता है, जो नाश कर रहा है उसका तो नाश तय है, पर जिसके ऊपर हुआ है उसका परमात्मा कहीं ना कहीं भला करता है, क्यों भटका हुआ कहीं ना कहीं तो पहुंचता है। तो वो चीजें सही जगह बंदे के पास पहुंचने के बाद में ही कोई ना कोई रास्ता बनता है। तो ऐसी कई सी चीजें हमने देखी है, लाइव देखी है। तो आज वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बेताब वशीकरण जो एक छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है, सदियों से चली आ रही है, बहुत पुराने जमाने से। और ये इन चीजों का जब हम करते हैं तो चीजें परफेक्ट तरीके से इनके ऊपर लागू होती है। तो दोस्तों ये ना एक ऐसी चीज थी जो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपके लिए बहुत फायदे की साबित हो सकती है। आप अमल करें या ना करें वो केवल आपका विश्वास है, लेकिन आप किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जरूरत है तो टीवीटी टीम, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 8448801064 पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और हम ललित जी को भी यही कहेंगे कि देखो इतने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आज के टाइम में बहुत से हमने देखा किसी को लोगों को नॉलेज ही नहीं है, वो लोग कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आप लोग विश्वास कर लेते हैं। तो प्लीज जागरूक बनिए, ऐसा नहीं है, सनातन बहुत अच्छा धर्म है। सर आपने जैसे अभी वेताल वशीकरण के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इसमें प्रेम का भी बाधा आई, शत्रु की भी आई, प्लस व्यापार की भी आई। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जो परिवार होता है, एक हंसता खेलता परिवार, वो कभी कभी जैसे तंत्र प्रक्रिया आप जानते हैं, एक तांत्रिक भी है, कभी कभी वो दिक्कत करने लगता है। ठीक है, मतलब अब किसी को मान लो मैं हूं या आप हो या मेरी टीम में से कोई भी हो, आज से 3 साल पहले वो सब चाचा ताऊ भतीजे भतीजे सब साथ रहते थे, आज भाई भाई साथ नहीं है, आज बेटा बेटा साथ नहीं है, आज माता पिता साथ नहीं रखते। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो रिश्ते खराब करता है। अब कोई ना कोई घर से कुछ गलत चीजें फेंक दी या कुछ कर दिया, किरा कराया जिसको बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, तो इसका भी कोई तोड़ या इसका भी कोई समाधान होगा? ये चीजें क्या होती हैं कि जैसे कोई चीज किया कराया कर देता है या कोई चीज आ जाती है, तो इन्होंने कई से उपाय हैं जो तंत्र विद्या के साधने के जरिए चीजें अपने काम आती है। पर किसी को समझ ना लगे, अगर वैसे ही चलता रहे तो वो चीजें उनका नाश भी कर जाती है। जैसे कोई चीज किसी के करके अगर किसी घर के अंदर डाल दी या किसी को मिठाई के अंदर डाल दी, जिसको सफेद मिठाई हो तो उसके ऊपर तंत्र चलता है, तो सफेद मिठाई प्रसाद के तौर पे ऊपर अगर किसी ने खा ली तो उसने प्रसाद समझ के खाया है, तो कुछ टाइम वो चीज चलेगी तो उसका बुरा कर सकती है, पर उसने प्रसाद समझ गया, वहां परमात्मा का नाम आ गया,
तो उसको कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। पर जो करने वाला उसका नाश ही होता है। तो जो चीज गलत किसी के तंत्र अगर किसी गलत क्रिया के अंदर किया जाता है तो उसका नाश ही करता है। वही तंत्र अगर सही जगह अगर किसी का किया जाए तो उसके अंदर भलाई भला, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई से ऐसे घर खराब है जो आज तक उनको समझ में आ रहा है हमारे साथ में हो क्या रहा है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि जब मकान की कोई नींव रखते हैं तो मकान के अंदर कुछ चीजें ऐसी डाल दी जाती है और उनके ऊपर मकान भी खड़ा है, तो वहाँ जो परिवार है कभी सुखी नहीं रह सकता। कई से ऐसे भी मकान है जिन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली और आज उनके अंदर कोई भी नहीं रह रहा है। तो आज तक इतिहास पढ़े ऐसे कि जब मकान बनाने के बाद में आज तक कोई उनके अंदर प्रवेश नहीं करा कर लेता है। तो जैसे हम किसी प्रेत का मान लो, किसी शहीद का मान लो। एक हमारे राजस्थान से भी परिवार था बनियों में, उन्होंने बहुत सालों के बाद में अपना एक मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में कुछ चीजें वहाँ पे तंत्र साधना के जरिए शमशान के साथ में कुछ वहाँ पे गाड़ दी उन्होंने। तो मकान बनाने के बाद जैसे ही उन्होंने प्रवेश करने के बाद में जब रात को सोते हैं तो सबके वहाँ पे बेड ऊंधे मार देना या मंजा वहाँ पे खड़ा कर देना और एकदम से बतंगड़ बनाना। आज तक उस मकान में कोई नहीं रह रहा है और न आज तक वहाँ से कोई कभी वो शैतान निकला है। और जब उसका टाइमिंग आती है, जब उसका एक समय होता है, उस दिन इसकी आवाजें भी आती हैं। सबको सुनता है, किसी को परेशान नहीं करता, पर वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। तो बहुत पुराना मतलब वहाँ पे शहीद भी है। तो ऐसी चीजें भी कई बार हो जाती है। तो कई बार के छोटे मोटे टोने टोटके के मुताबिक या जैसे पीड़ा परेशानी रहना या अपने कोई बीमारी है तो उसका कोई इलाज नहीं होना, कोई रिपोर्ट नहीं आनी या अपने को पता नहीं लगना, ऐसी भी चीजें होती है। तो वो चीजें मतलब क्या है कि उनको इस हिसाब से खराब कर देती है, उनको पता ही नहीं लगता कि अपने साथ में हो क्या रहा है। वही चीजें अगर सही तरीके से अगर माँ माई पिता परमेश्वर की कृपा से उनके बीज मंत्रों द्वारा उनका कोई उपाय किया जाए तंत्र के जरिए, अगर कोई यंत्र बना के वो छोड़ा जाए तो नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो सब उसके अंदर आ जाती है और उन चीजों को प्रभावित करना पड़ता है, तो उसके साथ में वो प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी भी कई चीजें होती हैं जो नहीं पता लगने देती। कुछ तंत्र ऐसा भी होता है जो गुप्त क्रिया के अंदर किया जाता है। वैसे तंत्र तो है भी गुप्त, अगर गुप्त क्रिया के अंदर किया जाता है, अगर तंत्र किसी के ऊपर लागू हो गया, जैसे कि लेडीज के ऊपर हो गया या किसी लड़की के ऊपर कर दिया, तो उनको ये नहीं पता रहा है, जैसे मतलब अपने आप को सूखना या कोई चीज खिलाना, उनको पता ही नहीं लग रहा हम खा रहे हैं पी रहे हैं क्या कर रहे हैं, उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। तो उनमें क्या होता है कि डॉक्टरों के पास में हम जाते हैं या कुछ उनके से उपाय करवाते हैं तो चीज समझ में नहीं आनी, तो उनकी क्या है म्याद डाली जाती है। उस म्याद के अंदर अगर उसका बढ़िया तरीके से उपाय हो जाए तो ठीक है, नहीं वो म्याद उसको खत्म भी कर देती है। क्योंकि वो चीज उसके अंदर ही नहीं रहने देती जब तक उसकी म्याद खत्म होती है कि जो उसके अंदर अपने शरीर के अंदर जो चीजें होनी चाहिए, जैसे खून का पानी बना देना, जैसे आपका कई बार एक बीमारी अगर पीलिया हो गया, चेहरा पीला, पूरा शरीर पीला, पता नहीं इसको क्या, कोई दवाई भी नहीं लग रही है, लीवर इसके काम नहीं कर रहे हैं, पर जब तक वो चीज क्या उसके ऊपर काम कर चुकी होती है। मतलब ये चीज ज्यादा सही भी नहीं है। सही तो लोग करवाते होंगे, आपके पास कुछ आते होंगे कि ये चीजें किसी के लिए कर दो, किसी के लिए? हमारे पास ऐसे कई से फोन आते हैं, कई से कॉल्स आते हैं, कई से भगत लोग बोलते हैं ऐसा कर दो भाई, ऐसा कर दो। मगर देखो सही क्रिया जो तंत्र है, गुप्त क्रिया है, गुप्त क्रिया के अंदर जो चीजें सही करी जाती है वही अपने काम आती है। हम किसी के लिए भला करेंगे तो उनका भला है तो हमारा भी भला है, हमारी परमात्मा के चरणों के अंदर भला है। क्यों हमने तो शमशान घाटी क्रिया बदू के मुताबिक काम किया है, और शमशान की जो अंदर क्रिया होती है वहाँ भगवान श्री भूतेश्वर महादेव की, महाकाल की, महाकाली की, भद्रकाली की साक्षात कृपा रहती है। और जो उनके नाम से अगर कोई काम करता है तो उनके ही तो भूत है, उनके ही वो प्रेत हैं, तो उनके बीज मंत्र करता तो वो आत्मा भी जानती है कि भला करने वाला या बुरा करने वाला है। अगर किसी के लिए करते हैं तो उसका तो होगा या नहीं होगा, करवाने वाला बहुत ज्यादा बुरा है, उसका बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और कुछ टाइम के लिए वो कहते हैं ना, कुछ टाइम के लिए राजी आदमी हो सकता है पर हमेशा के लिए वो नहीं हो सकता, पर वो चीजें उनके काम आती है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी ये और मुझे बहुत मजा आया, और होपफुली आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी। देखिए अंधविश्वास बहुत गलत चीज है, प्लीज ऐसी चीजों पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन अगर एक गुरु, एक तांत्रिक हमारे बीच आके इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो आप लोगों को जागरूक करने के लिए देते हैं। आप लोग प्लीज इस चीजों को समझिए। अगर आपको लगता है कि कुछ भी चीज की परेशानी या कुछ भी दिक्कत है तो आप टीवीटी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं कि सर आपने ये चीज बताई थी, ये किस तरीके से होती है। तो इन्फॉर्मेशन लेना आपका काम है। हम कहते हैं कि देखिए जागरूक बनिए, इसीलिए तो मैं बस विशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारा पॉडकास्ट पूरा देखा। तो
अगर आपको कोई भी प्रकार के कुछ इश्यूज या किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई भी आप चाहते हो कि वीडियो में हम आपका कोई कमेंट या कोई बात या कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं, तो आप टीवीटी टीम को जो स्क्रीन पर नंबर है 8448801064 पर आप डीएम कर सकते हैं। हम दोबारा ललित जी से वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो वीडियो के माध्यम से आप तक लाएंगे। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।